नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहा हमारा, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है वह कहाँ पर स्थित होता है। आपको बताना है वह कहाँ पर स्थित होता है। तो दोस्तों, वह स्थित होता है आपका जड़ में। कहाँ पर होता है? जड़ में स्थित होता है। ठीक है, सभी लोग याद रख लेंगे कहाँ पर स्थित होता है, जड़ में स्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। आपको बताना है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर कितना होता है। तो ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और सेल्सियस में कितना होता है? तो ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर लिख रखा है आपको के एस, आपको लेना एम के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, माइका क्या है। आपको बताना माइका क्या है। तो दोस्तों, जो माइका होती है वह होती है आपकी विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सोने का संकेत क्या होता है। आपको बताना है कि सोने का संकेत क्या होता है। तो दोस्तों, सोने का जो संकेत होता है वह होता है आपका AU। क्या होता है? AU होता है। इसके अलावा आपको अगर चांदी का पूछ लिया जाए तो चांदी का क्या होता है। तो चांदी का होता है मेरे दोस्त AG। क्या होता है? चांदी का होता है AG। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। आपको बताना है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, इसका कारण बताइए। तो दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने पर जो क्वथनांक होता है आपका, वो भी क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए क्वथनांक बढ़ जाने के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते। तो दोस्तों, आपको बताना है कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते। तो दोस्तों, जो ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं वह हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, इन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? इन ध्वनियों को हम प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। आपको बताना है जो ब्रोंकाइटिस रोग होता है वह किस से संबंधित है। तो दोस्तों, जो ब्रोंकाइटिस रोग होता है वह आपके किससे संबंधित होता है? आपके फेफड़ों से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। आपको बताना शरीर में जो रक्त का औसत आयतन होता है वह कितना होता है। तो वह होता है आपका 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, Na है। आपको बताना Na क्या है। ठीक है, तो दोस्तों, जो Na होता है वह है आपका न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, यह एक क्या होता है? एक वर्ग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि होती है वह आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? आपको बताना है जो डिप्थीरिया बीमारी होती है वह किसको प्रभावित करती है। तो दोस्तों यह करती है आपके किसको, गले को, थ्रोट को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों जो टेलीविजन का आविष्कार है वो किया था आपका जे.एल. वेयर्ड ने। किसने किया था? जे.एल. वेयर्ड ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? आपको बताना है गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है। तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है वह क्या होता है, 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? आपको बताना है जो प्रतिध्वनि होती है वह किस कारण सुनाई देती है। तो दोस्तों जो प्रतिध्वनि होती है वह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, किसके कारण? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पानी से भरे एक बर्तन, अब बताना पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि पूरी बर्फ को पिघलने पर जो बर्तन का जल स्तर है वह कैसा रहेगा? तो दोस्तों जो बर्तन का जल स्तर होता है वह क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहने वाला है। यहाँ पर कैसे रहने वाला है? अपरिवर्तित रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है तो इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेंगे वह इन्फिनिटिव या अनंत बनेंगे। क्या बनेंगे? इन्फिनिटिव या फिर अनंत बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है? अब बताना है सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है। तो इसमें होता है भाई साहब प्रयास व फलक्रम के बीच का भार होता है। प्रयास एवं फलक्रम के बीच का क्या होता है? आपका भार होता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पिन, आपको बताना एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन के तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर खिसकेगा? उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर खिसकेगा? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये खिसकेगा मेरे दोस्त 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खिसकेगा। कितना खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खिसकेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है, यह किस कारण होता है? तो यह होता है आपका, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। किस कारण होता है? उसकी चाल ऊपर की ओर क्या होती है? समरूप होती है, जिसके कारण क्या होता है? आदमी का भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों जो रेड रंग होता है, रेड जो कलर होता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वह सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल परत जो बेतार संचार हेतु होती है वह किस मंडल में होती है? तो यह होती है मेरे दोस्त कहाँ पर? आइनोस्फीयर में होती है। कहाँ पर होती है? आइनोस्फीयर में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। आपको बताना है जो ठोस की शुद्धता होती है वह किस कारण निर्धारित होती है? तो यह होती है आपकी किसके कारण मेरे दोस्त? यह होती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा अशुद्धि रहने पर गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, किस कारण होती है? उसके गलनांक बिंदु के द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कीटों के बारे में अध्ययन को कहा जाता है आपका क्या? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? एंटोमोलॉजी
कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, खून को बहने से रोकने के लिए कौन से विटामिन सहायक होता है, कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है आपका विटामिन के सहायक होता है। कौन सा होता है, विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। अब बताना है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है आपका ऑडियोमीटर प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा किया जाता है, ऑडियोमीटर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैलोरी किसकी यूनिट है। आपको बताना कैलोरी किसकी यूनिट है। तो दोस्तों कैलोरी जो होती है वह ऊष्मा की यूनिट होती है। किसकी होती है, ऊष्मा की यूनिट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। आपको बताना है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो यह निकलती है आपकी रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं। आपको बताना है जो खानों पर धमाके होते हैं वह किस कारण होते हैं, हवा के साथ जब मीथेन मिल जाती है। हवा के साथ जब मीथेन मिल जाती है, इसका मतलब O2 के साथ जब CH4 मिल जाती है तब क्या होती हैं, आपके धमाके होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आपको बताना केल्विन स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर होता है मेरे दोस्त कितना, 310 केल्विन होता है। कितना होता है, 310 केल्विन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। आपको बताना सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों जब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब क्या होता है, आपका सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल क्या होती हैं। आपको बताना है शुष्क सेल क्या होते हैं। तो ये होते हैं आपके प्राथमिक सेल होते हैं। क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। वह किसका स्रोत है दोस्तों, वह है आपका किसका स्रोत, नाइट्रोजन का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है, नाइट्रोजन का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बैरल में होते हैं 159 लीटर होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त, 159 लीटर होते हैं। कितने होते हैं, 159 लीटर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना स्थान घेरे हुए है। तो दोस्तों जो पृथ्वी का स्थान जो समुद्र है वह घेरे हुए है लगभग कितना, 71% लगभग घेरे हुए है। कितना, 71%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है। आपको बताना किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है। तो दोस्तों किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है इसके परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्या होती है इसके, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। आपको बताना प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है। तो यह करता है आपके प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। आपको बताना है शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। तो यह तब निकलता है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। तापक्रम अधिक तथा हवा आर्द्र हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।